यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत कदी जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा सिस्टर जी गीत गाया, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लेस करे। आमेन। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर जी मंजू। मैं थोड़ा जल्दी गाया क्योंकि आज समय थोड़ा सा। नहीं, वरिंदर पाटिल जी ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਅਨੋਇੰਟਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू, ऑल ग्लोरी टू गॉड। Sister ji, over to you. मैं शेयर कर रही हूँ सिस्टर जी, गिव मी अ मिनट। Yeah, can you see the slide? हाँ जी। Yes. Alright, so आइए कोई भी जन जो है वो छोटी सी प्रार्थना हमारे लिए कर सकता है इससे पहले कि हम कलाम में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮੁਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੜੇਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन आमीन आमीन। सो आज जो है हम प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय जो है वो पढ़ने वाले हैं। जब हमने 12वां अध्याय पढ़ा था तो हमने देखा था एक पवित्र कलीसिया को जो कि सूरज को ओढ़े थी और उसके पांवों में जो था वो चंद्रमा था, उसके जो क्राउन था, ये उसका ताज था, उसमें 12 जो थे वो तारे थे। सो हमने जब उसका प्रकाशन देखा तो हमने देखा कि वो कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह का सीड, उसका बीज यीशु मसीह को गर्भ में लेकर थी और कैसे वो यीशु को जो है वो पैदा कर रही है, फिर विल्डरनेस में जा रही है और वहां पर जो है उसको शैतान का चिन्ह दिखाई दिया जो उसके पीछे जो है वो लगा हुआ था। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो है वो एक और चर्च को जो है वो दिखाया जा रहा है। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 17 उसकी पहली आयत देखें तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन सी शय है, कौन सी बात है जो परमेश्वर हमारे सामने जो है वो लेकर आना चाह रहा है। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। ओके यहाँ पर जो है वो हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जो है 7 फरिश्तों का और 7 कटोरों का जो कि परमेश्वर का दंड लेकर बैठे थे उसके बारे में जो है हमने जिक्र किया। पर उनमें से एक जो है यहाँ पर फरिश्ता आकर एक्सटेंशन यानी एक्सपेंशन कह सकते हैं या उसको और गहराई से जो है उसकी डिटेल्स को जो है वो दे रहा है। अब ये कौन सा फरिश्ता है, कौन से नंबर का फरिश्ता है जो आकर यहाँ पर यूहन्ना से कह रहा है कि इधर आ, मैं तुझे उस वेश्या का जो बहुत सारे पानियों पर बैठी है उसका न्याय दिखाऊं। अब ये पानी जो है हमने ऑलरेडी प्रोफेसीज में देखा है कि पानी किसको दर्शाते हैं, यानी लोगों को। एग्जैक्टली सो लोगों को जो है वो दिखाता है। सो इसका मतलब ये होर जिस यानी इंग्लिश में उसे वैश्या, हिंदी में वैश्या कहा गया है, अंग्रेजी में होर कहा गया है। सो वैश्या जो है एक औरत को दिखा रहा है और ये औरत बहुत सारे पानियों के ऊपर जो है वो बैठी है। अब जब मैं देखती हुई यशाया उसका 17 और उसकी 12 और उसकी 13 आयत, तो आइए हम देखते हैं कि कुछ पानी के बारे में यशाया भी जो है हमें जो है वो सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो आइए देखिए यशाया 17 उसकी 12 आयत। राज्य राज्य के लोग भाड़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुटकेगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। ओके सो 12वीं आयत में क्या लिखा है, प्लीज पढ़। शत्रु राष्ट्रों की पराजय। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। ओके सो यहाँ पर जो है मल्टीट्यूड को यहाँ पर भी उसका सिंबल कैसे दिखाया गया कि नेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, नॉइस ऑफ द सीज, रशिंग ऑफ द नेशंस एंड दैट मेक अ रशिंग लाइक अ रशिंग ऑफ अ माइटी वाटर्स। सो यशाया भी जो है वो भविष्यवाणी में जो है जब वो भविष्यवाणी कर रहा है इस दौरान, तो वो ये कह रहा है कि जो बहुत सारे मल्टीट्यूड है यानी लोगों का झुंड है वो किस तरह से है, एक समुद्र के मानिंद है जो कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने पर है। एंड द नेशन शैल रश लाइक अ रशिंग ऑफ मैनी वाटर्स बट गॉड शैल रिब्यूक देम, पर परमेश्वर जो है उन्हें लताड़ देगा। सो कौन सा ऐसा प्लेग था जहां पर परमेश्वर ने रिब्यूक किया, कौन से ऐसे प्लेग में जो है परमेश्वर जो है एक स्पेशली नदी है जिसे ड्राई अप कर रहा है। सो वो कोई और प्लेग नहीं है बल्कि 6वां प्लेग है जहां पर जो है परमेश्वर
उस बीस्ट की सीट पर जो है वो अपना प्लेग डाल रहा है, और फिर उसके बाद इफ्रात जो नदी है उसको जो है वो सुखा दिया जा रहा है। सो अगर नदी सुखा दी जा रही है, इसका मतलब, ये नदी का मतलब क्या है? लोग, यानी जो नेशन उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट अपनी जो है उससे खींच लेंगे। सो अब यहाँ पर जो है उस वेश्या के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है, वेश्या के बारे में और बयान कर रहा है, जो पहले 1 से लेकर 8 आयत में वेश्या के बारे में बताया जाएगा, और 8 आयत के बाद जो है उसकी व्याख्या जो है वो की जाएगी। सो यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 17 और उसकी 15वीं आयत पढ़ दे मेरे साथ प्लीज, सिस्टर सिमरन। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें खुद ही एक्सप्लेनेशन जो है यूहन्ना को फरिश्ता दे रहा है कि जो तूने औरत वेश्या जो है पानी पर बैठी देखी है, वो क्या है? लोग हैं, झुंड है, नेशंस हैं, टंग्स हैं, यानी होल वर्ल्ड इज इंक्लूडेड हियर। सो पूरा का पूरा जो धरती है, धरती के राज्य हैं, जो भाषाएं हैं, वो इसके ऊपर जो है वो बैठी है। इसके ऊपर बैठने का मतलब क्या है? कि डोमिनेट जो है वो कर रही है। सो यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य जब 13 अध्याय में देखते हैं, तो हमने 13 अध्याय में जो है वो पढ़ा कि उसे बहुत बड़ा मुंह दिया गया। वो कौन था जिसको बहुत बड़ा मुंह दिया गया? वो पेपसी के बारे में जो है वहां पे बता रहा है, और उसे 42 महीने के लिए जो है वो ये करने को दिया गया। जब 42 महीने को हम 30 के साथ गुना करते हैं तो 1260 दिन जो है वो निकलते हैं, और वो 1260 साल प्रोफेसी के अनुसार जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि एक दिन 1 साल के बराबर है। सो इजिकल उसकी 4 उसकी 8 में देखते हैं, या नंबर्स में आप देख सकते हैं 14 उसकी 34 में, कि एक दिन जो है परमेश्वर ने 1 साल के मानिंद जो है वो दिया है। सो फिर उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े बोल बोलता है परमेश्वर के विरोध में। हमने ये भी देख लिया, बड़े बोल बोलने वाला ये है जो परमेश्वर की जगह पे बैठ जाए, जो ये कहे कि हमें ये अधिकार दिया गया है कि वो पापों को माफ कर सकता है या अपने आप को परमेश्वर कह सकता है। सो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें सीख ली कि पेपसी इस चीज का जो है वो दावा करता है कि हम जो है आपके पापों को माफ कर सकते हैं, हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, हम प्रभु यीशु मसीह दे में इस धरती पर जो है वो बैठे हुए हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और अपना आत्मा एज अ रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे लिए भेजता हूं, पर यहाँ पर उन्होंने पवित्र आत्मा की जगह लेकर जो है वो क्या किया है? अपने सिंहासन को जो है वो बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारे पाप माफ हो जाएंगे, पर जो आप पाप पवित्र आत्मा के विरोध में करते हैं वो पाप कभी भी माफ नहीं होंगे। सो वो ब्लेसफेमी कर रहा है उसके विरोध में जो खुदा के स्वर्ग में जो है बैठा है, उसके ट्रेबरनेकल यानी उसकी सेंचुरी के ऊपर उसने अटैक किया है, उसके नाम के ऊपर जो है उसने अटैक किया है। और फिर 7वें वचन में लिखा कि उसने संतों के साथ जो है वो क्या की है? लड़ाई जो है वो की है, और उस पर प्रबल भी हुआ है। और फिर देखा जाता है कि उसने कहा कि वो सामर्थ जो उसको दी गई थी वो सारी क्या जातियों के लिए, सारी भाषा और सारे कुलों के लोगों के ऊपर जो है उसे अधिकार दिया गया। सो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय भी एक ऐसी बीस्ट के बारे में बता रहा है, एक ऐसे राज्य के बारे में बता रहा है जो परमेश्वर के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करेगा। फिर उसके बाद एक ऐसा राज्य जो पानी से, स्पेशली ये पानी से निकलने वाले राज्य की बात जो है प्रकाशित वाक्य 13 में जो है वो की गई थी। अगर हम पहले वचन से उसके 10 वचन तक पढ़े तो मैं थोड़ी रिवीजन करा रही हूँ, ओके। सो इसलिए मैंने इंग्लिश में जो है यहाँ पर दर्ज कर दी है ताकि आपको आयतें जो है वो समझ आए कि मैं क्या यहाँ पे दिखा रही हूँ। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में गए थे तो 12 अध्याय में भी हमने ये देखा कि औरत, जो पवित्र औरत दिखाई गई है, जो पवित्र कलीसिया दिखाई गई है, वो जो है वो 1260 साल के लिए क्या हुई? उसे बियाबान में रखा गया। परमेश्वर ने वहां पर उनको खाना जो है वो मुहैया किया गया। पर चिन्ह क्या दिखाई दिया था? वो क्यों बियाबान में गई? क्योंकि चिन्ह ये था कि ड्रैगन यानी अजगर जो है वो उसको मारने पर था। और फिर 15वीं आयत में हमने ये देखा कि अजगर ने बहुत सारा पानी जो था फ्लड की तरह जो है औरत पर गिरा दिया। अब पानी यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंट करता है नेशन, यानी पूरे के पूरे जो उसके अधिकार में नेशंस थे वो सभी जो थे वो इस पवित्र कलीसिया के विरोध में जो है उन्होंने पानी को एज अ फ्लड जो है उस पर उंडेल दिया। क्यों उंडेला? ताकि वो क्या हो जाए? वो डूब जाए।
वो कलीसिया जो है वो खत्म हो जाए। सो 1260 में ट्रिबुलेशन के दौरान में कलीसिया को प्रिजर्व किसने किया? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को जो है वो प्रिजर्व किया। किसने अपनी ट्रू टीचिंग को प्रिजर्व किया? परमेश्वर ने अपनी ट्रू टीचिंग को जो है वो प्रिजर्व किया। इसीलिए उसमें लिखा कि उसे क्या किया गया? उसे रखा गया। जो खुदा ने जगह उसके लिए तैयार की थी, 6वें वचन में उस जगह पे उसे रखा गया, उसे वहां पर भोजन दिया गया, यानी उसे कलाम जो है वो दिया गया, ताकि कलाम प्रिजर्व रहे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कलाम जो है वो पहुंच सके। फिर 16वें अध्याय में वचन में जब हम आते हैं 12 की, तो हम ये देखते हैं कि जब इतना पानी जो है, यानी नेशंस उसके विरोध में खड़े हुए, तो परमेश्वर ने क्या किया? अर्थ ने क्या उसकी हेल्प की? अर्थ कौन था? जो अनपॉपुलेटेड एरिया है। और वो अनपॉपुलेटेड एरिया कौन सा था? जब परसिक्यूशन हो रही थी, तब इतिहास बताता है कि अमेरिका जो है वो ढूंढा गया, क्योंकि वो परसिक्यूशन से भागते हुए जब उन्होंने अपनी किश्तियों को पानी में दिया और उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जाएंगे, पर एट लास्ट जो है वो धरती उन्हें वहां पे मिली, जो अमेरिका के नाम से यानी यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जानी जाती है। उस जगह पे उन्होंने जो है वो शरण पाई। तो इसीलिए 16वें वचन में लिखा है कि अर्थ हेल्प द वुमेन। अर्थ ने जो है वो औरत की मदद की। अर्थ ने जो है अपना मुंह जो है वो खोला और सारा फ्लड, जितना नेशन उसके विरोध में थे, उन सभी को क्या कर दिया? सो हमने देखा फिलाडेल्फिया की कलीसिया में कि वो दरवाजा खुदा ने खोला जो कोई बंद नहीं कर सकता था। और वो दरवाजा जब खुला तो क्या होता है कि परसिक्यूशन स्टॉप होती है। उसी दौरान 1798 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण नेपोलियन ने जो है वो पोप को अरेस्ट कर लिया, और उस दौरान जो है वो क्या हुआ? परमेश्वर ने दरवाजा खोला और अर्थ जो कि यूनाइटेड स्टेट को दिखाती है, उसके जरिए से मिशनरी जो है वो जगह जगह लोगों के बीच में गए और उन्होंने जो है वो प्रचार किया। एंड द ड्रैगन वाज रॉथ। अगर हम प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 17 में देखें, 1260 साल के बाद फिर बाइबल 17 वचन में कहती है कि ड्रैगन वाज रॉथ। जो अजगर है वो स्त्री और उसकी शेष संतान के साथ जो है वो क्या हुआ? गुस्से में हुआ। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदा के कलाम यानी यीशु मसीह की आज्ञाओं को रखा था, और यीशु मसीह की टेस्टमनी यानी भविष्यवाणी की आत्मा, जो कि प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 10 में हमें दिखाया गया, उसके विरोध में जो है वो रखा था। सो 17वां वचन हम देखते हैं कि जब 17वां अध्याय परमेश्वर हमें दिखा रहा है, तो वो एक्सपेंशन है किसकी? जो 16वें वचन 16वें अध्याय में जब 6वां प्लेग जो है वो डालने पर था, तो उस होर, उस व्यभिचारिणी जो बहुत सारे पानियों पे बैठी है। सो हम ऑलरेडी जो है दानियल की पुस्तक में भी हमने ऑलरेडी देख लिया, दानियल 11 में भी, कि वहां पे वर्ल्ड विंड, सो वर्ल्ड विंड टेम्पस्ट, ये अंग्रेजी के शब्द है जिसमें ये दिखता है कि बहुत समुद्र में। सो हमने उसकी भी व्याख्या जो है, उसका भी जो है हमने पढ़ के देखा था कि वहां पे परमेश्वर किस तरह से कहता है कि साउथ का राजा जो है वो नॉर्थ के राजा, सो साउथ का राजा कौन था? नेपोलियन। और नॉर्थ का राजा कौन था? पेपसी थी, जिसको जो है उसने बंद किया। और फिर बाइबल में लिखा है कि 44 वर्स में, दानियल 11 उसकी 44 में, कि जब पूरब से और ईस्ट एंड नॉर्थ से जो है ट्रबल होगी, यानी ईस्ट और नॉर्थ यीशु मसीह की दिशा है जहां से गुड न्यूज जो है वो आएगी। He shall go forth with great fury to destroy. So वो जो है अपनी पूरी जैसे प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 17 में लिखा कि वो गुस्से में आया, उसी तरह से दानियल 11 उसकी 44 में लिखा कि वो गुस्से में आ जाएगा। और वो क्या करेगा? अपने गुस्से की आग से वो उन्हें भस्म करने की जो है वो कोशिश करेगा, और बहुत सारों को जो है utterly to make away many, और बहुत सारे लोगों को जो है वो मारेगा। सो लास्ट ट्रिबुलेशन जो इस धरती पे आ रही है, उसके बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। सो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो दे रही हूँ। 45th वर्स में है, ही शैल प्लांट द टैबरनेकल। अब यीशु मसीह का जो है वो वेदी और तंबू था, पर उसका कॉन्ट्रफिट क्या कर रहा है? पेपसी अपना तंबू जो है वो बना रहा है। सो जो कि ग्लोरियस होली सी इन द ग्लोरियस होली माउंटेन। सो ग्लोरियस होली माउंटेन कौन है? जो लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं। अब इजरायली लिटरली इजरायली नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल इजरायली हैं, जो कि यीशु मसीह के बीच में ग्राफ्ट हुए हैं। गलातियों उसकी 3 उसकी 29 से 31 आयत में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि अब हम क्या है? अब इब्राहिम का जो है हम बीज बन गए हैं। विश्वास से हम जो है वो स्पिरिचुअल आत्मिक इजरायली जो है वो बन गए हैं।
और फिर वहां पे लिखा येट ही शैल कम टू हिज एंड। अब यहाँ पर जो 45वीं आयत है वो ये आश्वासन दे रही है कि इस बीस्ट का या इस राज्य का अंत जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो कर देंगे। एंड उसमें लिखा नन शैल हेल्प हिम, और कोई भी उसकी मदद जो है वो नहीं कर पाएगा। अगर आपको याद हो कल जब हमने 16वां अध्याय पढ़ा तो क्या कोई मदद कर पाया था उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया था। इनफैक्ट बाइबल बताती है फ्रात जो है वो सुखा दी गई, यानी लोगों ने अपनी जो सपोर्ट उसे दे रखी थी वो भी जो है उससे ले ली गई। पर फिर उसने आखिरी एक ऐसा मिरेकल करने की कोशिश की जिसको हमने देखा गो है ट्रिनिटी के बारे में, कि ड्रैगन, बीस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट ने मिलकर जो है लास्ट टाइम पे मिरेकल करने की कोशिश की ताकि वो सभी को इकट्ठा करे और परमेश्वर की सेना के साथ जो है वो क्या करे, आर्मगेडन में लड़ाई जो है वो कर सके। सो यहाँ पर हम 13 अध्याय में, हम 12 अध्याय में, दानियल 11 अध्याय में हम देखते हैं कि वो इसी औरत के बारे में, यानी दानियल भी इसी राज्य के बारे में बात कर रहा है। चिन्ह डिफरेंट दिखा रहे हैं पर बात उसी राज्य की हो रही है। वो ही आंकड़ा दिया जा रहा है 1260 साल का, जो ये बताता है कि ये पशु, ये वही राज्य है जिसका नाम पेपसी है, जिसका नाम जो है रोमन कैथोलिक चर्च है। मैं फिर कहती हूँ कि मैं कैथोलिक लोगों के विरोध में नहीं हूं, पर मैं सिस्टम की बात कर रही हूं, और मैं भी बात नहीं कर रही, परमेश्वर का कलाम जो है उसके बारे में जो है वो बयान कर रहा है। सो इसलिए फिर दूसरा राज्य हमने प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 12 में दिखाई दिया, जो कि धरती से निकला, यानी यूनाइटेड स्टेट है, जिसके 2 सींग थे, मेमने की तरह था। पर उसने क्या किया, उसने एक्सरसाइज की सारी अथॉरिटी जो पहले बीस्ट की थी, जिस पर घाव लगा था, और वो घाव जो है वो चंगा हो गया था। सो ये राज्य जो है वो खड़ा हुआ है, पर इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का, उसने शुरू में तो मेमना दिखाया पर उसके बाद ड्रैगन की तरह जो है वो बोला। और जब वो ड्रैगन की तरह बोला तो वो किसको एग्जॉल्ट कर रहा है, वो फर्स्ट बीस्ट को एग्जॉल्ट कर रहा है, जो कि घाव लगने के बाद उसका घाव हील हुआ, और सब कुछ जो वो क्या करता रहा है वो ही जो है आगे एक्सरसाइज करेगा। सो यहां पर इसलिए जो 7 एंजल्स थे उनके साथ जो है उनके पास क्या थे, कटोरे थे जो परमेश्वर की जजमेंट के थे। उसने कहा आ मैं तुझे दिखाता हूं। सो उनमें 7 एंजल में से एक एंजल आकर उसे कहता है कि मैं इस प्रोस्टिट्यूट, अब प्रोस्टिट्यूट का शब्द क्या है आइए देखिए, यकूब उसकी 4 और उसकी 4 आयत, यकूब उसकी 4 और उसकी 4 आयत। सो मैं तुझे दिखाता हूं कि इस व्यभिचारिणी का हर्ष या इस व्यभिचारिणी का जो है वो अंत कैसे होगा, परमेश्वर कैसे इस पर जो है वो अपना न्याय करेगा। सो हम औरत को जानते हैं कि औरत एक कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। अब प्रोस्टिट्यूट जो कहा गया है तो ये अच्छी स्त्री नहीं है। हम हमारे समाज में भी जो है जो व्यभिचारिणी है हम उसको अच्छी स्त्री नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका कोई एक पति नहीं होता है। सो इसलिए यहाँ पर यकूब की पत्री उसके 4 में जो है वो अडल्टरस के बारे में जो है वो बताया गया है, यानी कौन है जो व्यभिचार है उसका जिक्र किया है। पढ़े मेरे साथ, यकूब उसका 4। हाँ जी। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ओके सो अगर इस औरत के बारे में वो कह रहा बहुत सारे पानियों के ऊपर डोमिनेट है, यानी बहुत सारे नेशंस इसके अधिकार में हैं, और फिर बताया जा रहा है कि ये व्यभिचारिणी है, तो व्यभिचारिणी का अर्थ क्या है, परमेश्वर की दुश्मन है। ओके परमेश्वर की दुश्मन है और संसार के साथ इसका क्या है, मोह है। सो जब हम संसार के साथ प्यार करते हैं और परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, संसार की बातों को मानते हैं, तो हमारे एक्शंस ये बताते हैं कि हमने किसके साथ विरोधता की। हम प्रभु यीशु मसीह के जो है वो दुश्मन हो गए, पर हमने जो है संसार के साथ जो है वो मित्रता कर ली। इसीलिए 6वें एंजल ने क्या किया, उसने आके इफरात की, यानी उसकी सारी सपोर्ट जो थी उसको ड्राई कर दिया। काहे के लिए ड्राई किया, ताकि यीशु मसीह का आना जो है वो हो सके। सो एग्जैक्टली ये रेफर करता है बाबुल के टाइम की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उंगली में लिखा गया मने मने टकेल, दानियल उसके 5 में। और उस दौरान जो है जो मादी फरीसी थे उन्होंने बाबुल को कैसे गिराया, उन्होंने बाबुल को इसी तरह से गिराया कि इफरात का पानी जो है उन्होंने उसकी डायरेक्शन चेंज करके
और जब अफरात का पानी बहुत कम हो गया तो उनके गेट जो थे, जो पीतल के बने हुए थे, वो जो थे उनके सामने खड़े हो गए और उस गेट को खोल के, क्योंकि उस दिन शराब पी रखी थी, वो बंद करना भूल गए। उस गेट को खोलने पर उन्होंने मेन गेट खोलकर अपनी सारी आर्मी जो है उसी रात भीतर लेकर आए और उसी रात जो है, इसीलिए अचानक हुआ। यीशु मसीह का आना भी जो है वो एक चोर की मानिंद होगा। वो जान नहीं रहे थे, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ हो नहीं सकता। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उंगली पे लिख दिया और उसे कहा कि मैंने तुझे तोल लिया है, तेरा राज्य तुझसे लेकर मादी और फरीसियों को दे दिया जाएगा। तो बाइबल में लिखा है दानियल 5 उसकी आखिरी आयत में, कि उसी रात जो है वो राजा को मार दिया गया और उसी रात मादी फरीसी जो थे इन पे, बाबुल पर जो है वो प्रबल हुए। सो एग्जैक्टली वही जगह पर जहां इफरात की बात कर रहा है, उसी तरह से जो है यहां पर बात की गई है और उसको नाम दिया गया है, उस वेश्या को नाम दिया गया है। और वेश्या का नाम क्या है? बेबीलोन द ग्रेट, द मदर ऑफ द हार्लट्स एंड द अबोमिनेशन ऑफ द अर्थ। आइए पढ़ दिए प्रकाशित वाक्य उसका 17। और एम आई जम्प्ड, कहां पे छोड़े थे हम? सॉरी, सेकंड। ओके, थर्ड पढ़ दे फिर। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ओके, सो यह यहाँ पर स्त्री जो है, बैठनी। ओके, कंप्लीट नहीं हुई सिस्टर जी, एक एक वर्स पढ़ेंगे, एक नहीं, एक, फोर्थ है सिस्टर। ओके, एक एक वर्स प्लीज। Okay, so with whom the kings of the earth have committed fornication। अब एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे राज्य उसके साथ जुड़े हैं, तो बाइबल खुद ही इसकी व्याख्या कर रही है कि फॉर्निकेशन या व्यभिचार जो है बहुत सारे उस धरती, मतलब हमारी धरती के राज्यों ने जो है, या नेशंस ने, या लोगों ने, या कुलों ने, जो रूलर्स हैं, उन्होंने जो है वो क्या किया है, उसके साथ व्यभिचार किया है। एंड फिर उसके बाद लिखा कि उन्होंने जो है एक वाइन, जो उसकी फॉर्निकेशन की वाइन है। वेल, आप कहेंगे कि वाइन जो है वो तो अच्छी है, तो पर ये जो है वाइन गलत क्यों है? क्योंकि इस वाइन के बीच में जो है वो व्यभिचार का जिक्र किया गया है। सो यानी ये वाइन भी पी रही है और क्या कर रही है? व्यभिचार की मदिरा जो है लोगों को पिला रही है। सो हमने ऑलरेडी देख लिया कि व्यभिचार क्या है। जब हम परमेश्वर से हटकर दुनिया से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं। अडल्ट्रस यानी व्यभिचारिणी हम उसको कहते हैं जिसका एक पति नहीं होता, उसके बहुत पति होते हैं, और वो अगर एक पति है, उस पति के साथ ना वफादारी करते हुए वो दूसरे पति को रखती है, उसको भी व्यभिचार जो है कहा जाता है। सो यहाँ पर कंडीशन, इंटरनल कंडीशन इस औरत की दिखाई गई है कि उसने अपने ट्रू लवर को, यीशु मसीह को छोड़कर जो है उसने जो है वो दूसरा पति रख लिया है। और उस दूसरे पति के कारण जो है वो क्या है, वो सिर्फ अकेली मदिरा नहीं पी रही व्यभिचारिणी की, बल्कि वो बहुत सारे राजाओं को भी जो है वो पिला रही है। वेल, इनफैक्ट आइए साम्स भजन संहिता 60 और उसकी 3 आयत में हम पढ़ेंगे ये वाइन क्या है और कैसी ये वाइन है और क्या ये करती है। पढ़ते मेरे साथ भजन संहिता 60 उसकी 3। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया, तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। ओके, सो लड़खड़ाने वाला, लड़खड़ाता है इंसान जब शराब पीता है। वो क्यों लड़खड़ाता है? क्योंकि कंफ्यूज होता है। उसका फोर ब्रेन जो है वो एग्जैक्टली जो है वो काम सही नहीं करता। जहां से हमारी कॉन्शियस, जहां से हमारी जजमेंट, जहां से हमारे डिसीजन जो है वो बनते हैं, उसको जो है वो क्या करता है, करप्ट कर देता है। और इस कारण शराबी कभी भी सीधा नहीं चलता जैसे हम नेचुरली चलते हैं, बट वो हमेशा जो है वो क्या करता है, लड़खड़ाने जो है वो लगता है। सो वाइन ऑफ हर फॉर्निकेशन, जो उसकी व्यभिचारिणी का जो यहाँ पर जिक्र आया है कि उसने दाख मधु पिलाई, वो व्यभिचारिणी ने क्या किया है, फॉल्स टीचिंग को देकर जो है वो क्या कर दिया है, लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। लोग अपनी जजमेंट नहीं बना पा रहे, लोग अपना डिसीजन जो है वो नहीं बना पा रहे, और उस कारणवश जो है वो क्या कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं और परमेश्वर के समीप जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। सो इसलिए परमेश्वर के वचन में
जो है ये साफ साफ बात लिखी है कि इस औरत में, जो कि एक चर्च है, चर्च जिसने व्यभिचार किया है अपने ट्रू लवर जीसस को छोड़कर, उसने जो है दूसरा पति जो है इस संसार का दूसरा दूसरा भगवान कौन सा है? शैतान है। उसको अपना पति जो है वो बना लिया है। और शैतान ने क्या किया है? जो कि शुरुआत से मर्डरर है, शुरुआत से जो है वो झूठा है, उस झूठी शिक्षाओं को जो है अपने लोगों को उसने पिलाई है, रूलर्स को पिलाई है, जो लीडर्स हैं चर्चेस के उनको जो है वो पिलाई है। सो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैपसी, बट पैपसी से जो ये सारी की सारी गलत टीचिंग जो है वो प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में जो है आ चुकी हैं। और प्रोटेस्टेंट पास्टर्स भी जो हैं वो उसी उसी चीज का प्रचार कर रहे हैं, जो कि पहला बीस्ट कर रहा था, जो कि पहला बीस्ट प्रैक्टिस कर रहा था, वही जो है आज प्रोटेस्टेंट भी जो है वो प्रचार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 3 आयत में इस तरह से लिखा है, पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ओके, सो अब यहाँ पर बीस्ट के, अगर हम हिंदू हिंदू धर्म में जाएं तो वहां पे क्या है? उनकी देवियां किस पे बैठती हैं? बीस्ट पे बैठती हैं। सो यानी नेशन जो है, बीस्ट किसको दिखाता है? एक राज्य को दिखाता है। राज्य के ऊपर औरत बैठी है, कहने का अर्थ ये है कि उसने अपना डोमिनेटिंग जो है वो पावर उसमें जमाई हुई है। सो वो पानियों पे बैठी है, तो एक ही राज्य नहीं बल्कि सारी दुनिया इन्वॉल्व है। वो जो है, अब यहाँ पर स्कारलेट जो है वो शब्द दिया गया है कि औरत जो है वो स्कारलेट के ऊपर बैठी है। सो स्कारलेट जो है, जैसे अगर हम देखें तो यशाया 1:18 में लिखा, अगर तुम्हारे पाप किरमची रंग के क्यों ना हो तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा? धो डालूंगा। सो किरमची रंग जो है वो किसको दिखाता है? पाप को जो है वो दिखाता है। और आगे फर्दर उसका पाप भी दिखाया गया कि उसका पाप क्या है? फुल ऑफ नेम्स ऑफ ब्लेस्फेमी। उसके जो है उसके उसके ऊपर जो है नाम दिया गया है, किस चीज का? परमेश्वर की निंदा के नाम जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद उसने लिखा 7 हेड्स एंड 10 हॉर्न्स। अगर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी पहली 2 आयतें पढ़े, या प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 3, तो हम ये देखते हैं कि उनको जो है वो क्या दिए गए हैं? 7 सिर और 10 जो है वो सींग। हमने ऑलरेडी दानियल की पुस्तक में देखा, बाबुल आया, मादी फरीसी आए, फिर ग्रीस आया, फिर पेगन रोम था, पेगन रोम के बाद 10 उंगलियां हुई, और 10 उंगलियां जो थी वो यूरोप, वेस्ट यूरोप को जो है वो दिखाती हैं। उसी तरह से हम दानियल 7 अध्याय में गए, वहां पर जो है पहला बाबुल था जो शेर के मानिंद था, भालू जो था वो मादी फरीसी का था, चीता जो था वो ग्रीस का था। फिर उसके बाद हमने एक बहुत ही अजीब सा जानवर देखा जो बहुत ही डरावना था। उसके दांत जो थे वो लोहे के थे, वो रोम का राज्य था, और उसके सिर पर 10 सींग थे, और 10 सींग यानी वो 10 उंगलियों में बटे, यानी वो वेस्ट यूरोप बना। उसके 3 जो थे वो क्या कर दिए गए? सींग उखाड़ जो है वो दिए गए। दानियल 7 उसकी 8 आयत में आया कि उसने जो है छोटे से सींग ने आकर वो 3 राज्य को उखाड़ दिया गया। सो हम ऑलरेडी देखते हैं, तो वो कितने सिर रह गए? 7 जो है वो सिर रह गए। सो इसका मतलब कि जो दानियल जिस पशु के बारे में बात कर रहा है, अब एग्जैक्टली 17 अध्याय में उसी पशु की जो है वो बात हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया उसकी दूसरी आयत में कि ये एक पशु है। सो एक राज्य है, उस राज्य पे औरत यानी एक व्यभिचारिणी यानी फॉल्स चर्च जो है वो बैठा है, जिसके ऊपर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के निंदा, उसके विरोध में निंदा के नाम जो है वो लिखे गए हैं। और उसके बाद 4 अध्याय में पढ़ दे प्लीज, 4 वचन में, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 17 उसके 4 में। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ओके, सो यहाँ पर जो है सबसे पहले उसके रंग जो है, अगर हम देखें कि औरत ने कौन से रंग पाए डाले हैं, तो वो पर्पल और स्कारलेट को रंग को जो है वो दिखा रही हैं। और ये तो जो उनका ड्रेस कोड है, पेपसी का ड्रेस कोड है, हम ऑलरेडी इसको जो है रिवील कर चुके हैं कि उनके भी रंग यही हैं कि उनकी
जो वस्त्र हैं उनके अनुसार उनके ये रंग हैं। फिर हमने देखा कि वो प्रेशियस गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के साथ जो है वो लदी हुई है। सो यानी उसकी वेल्थ को, उसकी रिचनेस को जो है वो दिखा रहा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि कप इन हर हैंड। अब ये कौन सा कप है? अच्छा वाला कप नहीं है, फुल ऑफ अबॉमिनेशन, फुल ऑफ फिल्थीनेस ऑफ हर फॉर्निकेशन। सो यानी जो घृणित चीजें परमेश्वर की आंखों के सामने है, उसका कप भरा पड़ा है उस चीजों से। और फिल्थीनेस, जो भी अशुद्ध उसकी व्यभिचारनी के काम है, उनसे जो है वो कप भरा हुआ है। पर ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रफिट करती है परमेश्वर के कामों से। अब मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ये कॉन्ट्रफिट है, किस तरह से ये फॉल्स जो है। जैसे उसने कहा कि उसने टैबरनेकल के अगेंस्ट जो है वो काम किया, अपना तंबू उसने बना लिया। सो उसी ने अपना तंबू, अपने प्रीस्ट, अपना कप और फिर अपने प्रेशियस स्टोन्स अपने जो है वस्त्र पे जो है वो लगा लिए। सो आई विल एक्सप्लेन, बट लेट्स गो वन बाय वन। आइए देखिए भजन संहिता 116 और उसकी 12 और 13वीं आयत। भजन यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। ओके, सो अगर हम देखें यीशु मसीह का कटोरा किससे भरा है? उधार से, यानी कप ऑफ साल्वेशन को है दिखाता है। पर ये जो औरत है जो कि बहुत सारे पानियों पे बैठी है, जिसके सिर पर निंदा के नाम लिखे गए हैं, उसके कटोरे में क्या है? उसके कटोरे में साल्वेशन नहीं है। उसके कटोरे में क्या है? अबॉमिनेशन है। उसके कटोरे में घृणित चीजें हैं जो परमेश्वर के विरोध की जो है वो बात कर रहा है। अब जब ये बात कर रहा है कि उसके वस्त्रों की, कि उसको जो है पर्पल और उसके बीच में जो है वो लाल रंग, स्कारलेट जो है वो दिया गया है। अगर हम हाई प्रीस्ट की क्या कहते हैं उसको, सॉरी, वस्त्र को देखें तो हाई प्रीस्ट के वस्त्र में ये रंग थे, ब्लू के साथ स्कारलेट भी था और उसके साथ पर्पल भी था। बट इन्होंने जो है उसका कॉन्ट्रफिट जो है वो बनाया। अगर उसकी ब्रेस्ट प्लेट को देखें हाई प्रीस्ट की, तो वहां 12 जो थे वो पर्ल्स लगे थे। 12 गोत्रों को जो है वो दिखाया जाता था। उसके सिर का टोप जो था, वो सिर के टोप में जो था, अगर आप जाकर घर में निर्गमन उसके 28, उसकी 5, उसकी 15, उसकी 17, उसकी 36 से 38 को देखें, तो उसके सिर पर क्या थे? निंदा का शब्द नहीं होता था, उसमें लिखा होता था होलीनेस टू द लॉर्ड। और जब वो होलीनेस टू द लॉर्ड उसकी टोप में था, तो वो खुदा को भावता था, क्योंकि खुदा उसको जो है वो एक्सेप्ट करता था। पर यहां पर परमेश्वर दिखा रहा है एक फॉल्स चर्च को, जिसके सिर पर होलीनेस टू द लॉर्ड नहीं है, बल्कि उसके सिर पर क्या लिखा है? ब्लेस्फेमी के नाम जो है वो लिखे हुए हैं। उसके उसके वस्त्र में जो है वो स्कारलेट और पर्पल, जो अपने आप को रॉयल दिखा रही है, उसके चिन्ह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बट खुदा के वचन में लिखा कि वो कप भी उसके पास नहीं है जो परमेश्वर अपने उद्धार का जो है वो कप रखता है। सो इसका मतलब वो टोटली ऑपोजिट जो है करेक्टर यहां पर परमेश्वर उसको दिखा रहा है। जब इसको, आइए देखिए अब 5वीं आयत को, सॉरी मैं वापस जा रही हूँ। उसके माथे पर ये लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ओके, सो उसके उसके माथे पर क्या लिखा था? अगर हम माथे पे देखें तो 1,44,000 के माथे पे क्या लिखा था? किसका नाम था? परमेश्वर का। एग्जैक्टली, पिता का जो था, पिता का नाम था। सो इसका मतलब उसकी रेपुटेशन को दिखा रहा है। अब यहां पर उसके माथे पे क्या नाम दिया गया है? मिस्ट्री, भेद की बात है। बाबुल, वो बड़ा बाबुल। और किसकी माताएं, किसकी माता बना दिया गया? सारी वेश्यों की जो है माता। सो इसका मतलब, या वेश्याओं की। सो इसका मतलब ये ट्रू औरत नहीं है, जिसके बारे में जब 6वें जो प्लेग को वो देने पर था, तो उसकी एक्सपेंशन जो है 17वें अध्याय में की गई है। 8वें अध्याय में जो है आप फिर दोबारा से इसी औरत के बारे में और उसके न्याय के बारे में देखेंगे। सो उसके सिर पर बिल्कुल सारी चीजें, जो कुछ भी वो कर रही है, वो परमेश्वर के कलाम से बिल्कुल विपरीत जो है वो जा रही है। सो मिस्ट्री क्या है? कि वो बड़ा बाबुल
अब ये बड़ा बाबुल कौन है? सॉरी, लेट्स सी। ओके, बड़ा बाबुल। अगर हम पुराने बाबुल को देखें तो पुराने बाबुल में क्या देखने को मिलता था? क्या वो परमेश्वर की उपासना करते थे कि उनके मूर्तियां थी और मूर्तियों की जो है वो उपासना करते थे? एग्जैक्टली अगर हम देखें दानियल और उसके चौथे अध्याय में जब नबूकदनेस्सर अपनी जो है टेस्टिमनी खुद दे रहा है तो उसमें उसने क्या कहा? ये बड़ा बाबुल क्या मैंने नहीं बनाया? क्या दिख रहा था वहां पे? प्राउड दिख रहा था कि वो बहुत घमंड में था कि उसने जो है जो कुछ उसने बनाया उसने महिमा खुदा को नहीं की बल्कि किसको दी? अपने आप को जी दी। बाइबल में लिखा जैसे वो बोल ही रहा था वैसे ही क्या हुआ? वो 7 सालों के लिए क्या बन गया? वो जंगली जानवरों की तरह रहा, जंगल में रहा, ओस से उसको नहलाया गया और उसके नाखून भी जो थे वो क्या थे? पक्षियों की तरह बढ़ गए थे। यानी उसने घमंड किया था। फिर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने दानियल को दूसरे अध्याय में दानियल उसको इंटरप्रिटेशन दे रहा है जो नबूकदनेस्सर राजा को ख्वाब आया, तो उसमें जो है परमेश्वर ने उसे बताया कि सिर तू है पर उसके बाद राज्य जो है वो आएंगे। और फिर जिक्र किया कि एक राज्य जो पत्थर बिना किसी हाथ के टूटा है वो पत्थर आके इस मूर्ति को चूर चूर करेगा और वो इस धरती को जो है वो भर देगा और उसका राज्य सनातन होगा। तो वो क्या करता है? वो सारी की सारी मूर्त कैसी बना देता है? वो सोने की जो है वो मूर्त को बना देता है। और सोने की मूर्त बनाने का अर्थ किया है कि पूरे जितना उसका राज्य था उस पूरे राज्य में ये आदेश दिया गया कि हर कोई किसकी उपासना करेगा? राजा की जो है वो उपासना करेगा। परमेश्वर जब बाबुल का शब्द दे रहा है तो वो हमारा ध्यान किसकी तरफ लेकर जा रहा है? वो उस बाबुल की तरफ। अब यूहन्ना जो था इस दौरान जब पहली सदी में बाबुल के बारे में लिख रहा है तो पहली सदी में बाबुल तो ऑलरेडी गिर चुका था। बाबुल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। पर फिर खुदा इसे बाबुल का शब्द क्यों दे रहा है? सिर्फ इसलिए दिया ताकि हम अपनी नजर उस पुराने बाबुल पे करके देखें कि उस पुराने बाबुल में जो मदर ऑफ हार्लट है, मदर ऑफ हार्लट मतलब यानी अकेली वो ही नहीं, बहुत सारी उसकी डॉटर्स हैं जो क्या है? व्यभिचार कर रही हैं, जो घृणित काम इस धरती पर जो कर रही हैं, जिसे परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो माँ है और बाकी सारी उसकी क्या है? कलीसियां हैं, उसकी डॉटर्स हैं, उसकी जो है उसके ऊपर चलने वाली जो है वो कलीसियाएं हैं। इसलिए कहता यही भेद की बात है कि बाबुल, वो बड़ा बाबुल जो कि वेश्याओं की मां है और घृणित चीजें करती है, उसके बाद उसके बारे में जिक्र आया है जो हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में और उसकी 8वें वचन में हमने देखा था कि ये बड़ा बाबुल क्या हो गया? गिर पड़ा। ये बड़ा बाबुल गिर पड़ा। गिर पड़ा मतलब वो अपनी टीचिंग्स जो है उसने फॉल्स कर ली हैं, उसने जो है अपने रास्ते जो है परमेश्वर से अलग कर लिए हैं, वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं चल रही है। इसलिए इस कलीसिया के बारे में जो है वो जिक्र किया कि उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया है? व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार किया है, परमेश्वर के विरोध में निंदा के शब्द बोले हैं। उनके माथे में होलीनेस टू द लॉर्ड नहीं है, उनके माथे में जो है वो निंदा के शब्द हैं। उसके माथे में जो है वो मिस्ट्री बैबिलोन। अगर हम और पीछे बाबुल के चले जाएं जो कि उत्पत्ति में हम देखते हैं, निम्रोद ने जो है ब्रुज बनाया बाबुल का, तो परमेश्वर ने वहां पे क्या दी? कंफ्यूज किया उन्हें। किससे? अलग अलग भाषाओं से उन्हें जो है वो कंफ्यूजन जो है वो दे दी। वो ये दिखाता है क्योंकि बाबुल का शब्द इटसेल्फ उसका मतलब है कंफ्यूजन। वो बड़ा भेद कंफ्यूजन का जो कि किसकी मां है? सारी वेश्याओं की जो है वो मां है, उसके बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। अगर आप ध्यान दें, मैंने जाके कंकॉर्डेंस में सारी आयतें निकाली हेरोदियास की, जिसका संबंध जो था हेरोद की भाई के साथ, फिलिप के साथ था, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने जो है उसके पाप को दिखाया। और जब दिखाता है तो हेरोदियास की बेटी जब उसका सिर मांगती है यूहन्ना का, तो क्या वो सोचती है कि उसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? बाइबल में लिखा कि हेरोदियास ने अपनी बेटी से कहा, नाच और प्लीज कर हेरोद को। जो मांगे तो वो भाग के आती, अपनी माँ से पूछती है, उसने मुझे मांगा, जो कुछ भी मैं मांगूंगी वो मुझे दे देगा। तो उसने क्या उसे कहा? जाके किसका सिर मांग प्लेट में?
उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर जो है वो प्लेट में तू मांग ले। तो क्या उसकी बेटी ने दूसरी बात सोचा कि वैसा ही किया? नहीं नहीं सोचा। सोचा। वैसा ही किया। एग्जैक्टली सो इसीलिए उसने कहा द मदर ऑफ द हार्लेट्स। इसका मतलब ये कि जो माँ कह देगी वो ही उसकी बच्ची क्या करेगी, कर देगी। सो इसलिए कलीसियाएं जो उसकी शिक्षाओं पर चलती हैं वो कभी उनका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ जो है वो चलेंगे। उसी तरह से अगर हम देखें डॉटर ऑफ मैरी सलोमी, जो कि मरियम की जो है वो बेटी है, मरियम जो जो अच्छा काम कर रही है उसकी बेटी वैसे ही काम कर रही है। बाइबल में लिखा कि देयर वाज आल्सो वुमन लुकिंग ऑन अफार ऑफ, जिसमें क्या थी, मरियम थी, उसकी बेटी सलोमी थी। फिर मरकुस 16 उसकी 1 में लिखा है कि सबत बीतने पर मरियम मगदलीन और मरियम जो कि याकूब की और सलोमी की मां थी, उन्होंने क्या किया, स्वीट स्पाइसेस यीशु मसीह के लिए जो है वो बनाई, ताकि उसको क्या कर सके, जाकर अनॉइंट कर सके। सो सलोमी की जो माँ थी वो कौन थी, मरियम थी। सो क्या सलोमी उस माँ की बात को मानेगी कि नहीं मानेगी? मेरी बेटी मेरी बात को मानेगी कि नहीं मानेगी? आपकी बेटी आपकी बात को मानेगी कि नहीं मानेगी? सो क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी हम काम करते हैं हमारे बच्चे जो है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब अबॉमिनेशन क्या है, आइए निकालिए नीति वचन उसका 6 उसकी 16 से 9। जब मैंने अबॉमिनेशन कॉन्कॉर्डस में देखा तो बहुत सारी आयतें जो है वहां पे नजर मतलब सामने आ गई। उन आयतों में परमेश्वर जो है वो आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा को अबॉमिनेशन कह रहा है, परमेश्वर के विरोध में काम करने, उसके हुक्मों को तोड़ने को अबॉमिनेशन कह रहा है। जो कुछ मीट स्पेशली पोक को खाना जो है उसको अबॉमिनेशन जो है वो कहा गया है। फिर मैं इस आयत में आई और इस आयत को जब मैंने देखा तो मैंने देखा ये आयत तो बिल्कुल परफेक्ट है। पढ़ने मेरे साथ नीति वचन उसका 6 उसकी 16 से 19 आयत। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ओके सो क्या ये सारी चीजें जो है इस हार्लट के बीच में नहीं है? क्या वो झूठ नहीं बोल रही? क्या उसमें घमंड नहीं है? क्या उसने इनोसेंट लोगों की मौत या उसके लहू को नहीं बहाया? क्या उसने विकेट स्कीम्स नहीं की हैं? क्या उसके पैर जो है दुष्टता की तरफ नहीं दौड़े हैं? क्या उसने फॉल्स विटनेस नहीं की है, झूठ की? और फिर उसके बाद कम्युनिटी में यानी दुनिया में उसने ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया कि सब लोग जो है वो कंफ्यूजन में पड़ गए हैं। सो एग्जैक्टली परमेश्वर इस चीज को घृणित चीज करता है और इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम जो है वो दिया गया है द मदर ऑफ द हार्लेट्स एंड द अबॉमिनेशंस ऑफ द अर्थ। सो परमेश्वर जो है उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसने हर चीज को जो परमेश्वर की थी उसके कॉन्ट्रफेट में जो है उसने काम जो है वो सामने ला दिया। और परमेश्वर इस चीज से अचंभा करने लगा कि नॉट अचंबा करने लगा, परमेश्वर इस चीज से उसे उसे अच्छा नहीं लगा और उसने जो है उस पर जजमेंट जो है वो दे दी। सो आइए अब उसका 6वां वचन जो है हम पढ़ेंगे। ओके बाबुल के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बाबुल के प्रीस्ट जो है मूर्ति पूजक थे। बाबुल के प्रीस्ट जो है वो सूरज की उपासना करते थे। वो वही पैगनिज्म जो है वो क्रिश्चियनिटी में आया। उन्होंने जो है संडे वर्शिप की इंस्टेड ऑफ सैबत को, उन्होंने जो है मूर्तियों की जो है वो पूजा करवाई, जो कि उनके देवी देवता थे उनको जो है उसने, लेट मी एक्सप्लेन मोर, उन्होंने जो है संतों के नाम देकर जो है उसकी मूर्ति पूजा करवाई। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में लिखा कि कोई भी इंसान, अबॉमिनेशन ये भी है कि कोई भी इंसान मृतक लोगों के सामने जो है वो दंडवत ना करे। तो जितने संत के नाम उन मूर्तियों के ऊपर दिए गए हैं उन संतों की जो है वो मौत हो चुकी है, उनके सामने दुआएं करते हैं, चाहे वो मरियम हो, चाहे पतरस हो या पौलुस हो, उनके सामने जो है वो दुआएं
की जाती हैं। सो परमेश्वर के कलाम के अनुसार उन्होंने बिल्कुल जो है वो कॉन्ट्रफिट किया। और ये अभी नहीं बल्कि इज़ीकिएल 8 उसकी 16 में लिखा है कि इज़राइल ने भी जो है अपनी अपनी पीठ जो है परमेश्वर की तरफ कर कर सूरज के सामने जो है वो नमन किया। सो जहां पर प्रभु यीशु मसीह की रिप्रेजेंटेशन जो है होली स्पिरिट ने देनी है, वहां पर उन्होंने कॉन्ट्रफिट खड़ी की और उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव विकर के नाम पे अपने आप को दिखाया। और उन्होंने जगह जो है प्रभु यीशु मसीह की देह में इस धरती पर दिखाकर जो कुछ वो चेंज कर सकते थे, जो ट्रेडिशंस वो लेकर आ सकते थे, वो चर्च में जो है वो लेकर आए। और अपने देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने जो उनके फेस्टिवल्स थे उन्हें जो है वो क्रिश्चियन फेस्टिवल्स में जो है वो तब्दील कर दिया गया। सो परमेश्वर ने कहा, आ मैं तुझे दिखाता हूं यूहन्ना उस औरत के बारे में जिस औरत ने जो है वो बहुत सारे पानियों पे बैठी है, निंदा के नाम लिखे हुए हैं, उसके मदिरा जो है उसने राजाओं को जो है वो अपनी मदिरा जो कि वैश्यपन की मदिरा है उसको पिलाया है। उसने इतना ही नहीं किया बल्कि उसका नाम जो है वो ग्रेट बेबीलोन बाबुल कहा गया है, जो कि माँ है सब व्यभिचारियों की। और जो कोई भी उसकी टीचिंग पे चलता है, इसीलिए हमने एक स्लाइड भी देखी थी जिसमें लिखा है कि रोमन कैथोलिक चर्च ये कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स हमें प्रोटेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं। सो इसलिए वो हमारे सामने अपना सिर झुकाते हैं जब वो भी वही करते हैं जो हम कर रहे हैं, तो फिर प्रोटेस्ट कहां पर रहा। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 17 और उसकी 6वीं आयत। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु की गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित रह गया। ओके, सो यहां पर जो है अब उसकी प्रॉपर्टीज दिखाने लग गए। उसकी प्रॉपर्टीज आई मीन से उसके कामों को जो है यहाँ पे बयान किया गया है कि इस औरत ने क्या किया है, संतों के लहू को जो है वो हाया है, उसके लहू को इसने पिलाया है। तभी हमने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में देखा कि जब उसने पानी को लहू बनाया तो फरिश्तों ने क्या कहा, तेरा तेरा जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने तेरे तेरे संतों के लहू को बहाया और अब तू इनको क्या दे रहा है, पीने को लहू जो है वो दे रहा है। सो इस कलीसिया ने, हम ऑलरेडी दानियल से पढ़ते आ रहे हैं कि इस कलीसिया ने 1260 साल में 50 मिलियन लोगों को जो है जो मसीह थे उनको जो है वो मार दिया। दानियल भी 7 उसकी 24 उसकी 25 में कहता है कि इसने जो है वो कलीसिया को, जो सच्ची कलीसिया थे संत थे, उनको जो है वो मारा। प्रकाशित वाक्य 13 भी उसकी 7वें वचन में यही कहता है कि इसने जो है 42 महीने या 1260 साल जो थे इसने जो है वो अत्याचार किया। सो जब यूहन्ना इसको देख रहा है पहली सेंचुरी में कि आने वाले टाइम पे ये सब कुछ होने वाला है, तो वो कहता मैं भी इस बात से क्या हो गया, अचंबा जो है वो करने लगा। बट दुनिया ने इसके सामने अचंबा किया और उसने न दुनिया ने जो है उसके सामने जो है वो सिजदा की, जो प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 3 में जो है वो लिखा गया था। जब इसका घाव जो इसे लगा था जब वो हील हुआ उसके बाद पूरी दुनिया ने अचंबा किया और इसके सामने सिर झुकाया। यूहन्ना और दुनिया में ये फर्क था, अचंबा दोनों ने किया पर यूहन्ना ने इसके सामने सिर नहीं झुकाया, पर दुनिया इसके सामने जो है वो सिर झुकाती है। प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 7 में इस तरह से लिखा है कि दूत ने आके फिर उससे कहा, तू क्यों अचंबा करता है। प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 7। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और उसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तेरा तुझे भेद बताता हूँ। सो यहाँ पर जो है वो भेद बताने की जो है वो बात कर रहा है और उसका जिक्र किया है। ये वो वाली स्त्री है जो कि एक बीस्ट यानी राज्य पे बैठी है, यानी फॉल्स चर्च जो एक राज्य पे बैठा है और उसके जो है वो 7 सिर हैं और उसके 10 जो है वो सींग हैं। रेना मेरी बैटरी ऑफ हो गई बेटा, कैन यू जस्ट टर्न ऑन प्लीज, थैंक यू। आइए अगली आयत पढ़ दे। जो पशु तूने देखा है वे पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था
और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है इस पशु को किस तरह से बताया गया है, बॉटमलेस पिट। बॉटमलेस पिट जो है, अथाह कंठ जो है, वो हम देखते हैं कि शैतान उसकी फॉल्स टीचिंग को, उसके यहाँ पर भी जो है उसने कहा कि उन लोगों का वहां पे जिक्र है जिनका नाम जिंदगी की पुस्तक में नहीं लिखा गया है। सो इसका मतलब बॉटमलेस पिट एक ऐसी फॉल्स टीचिंग का गढ़ है जो शैतान का गढ़ है, और शैतान उसमें से फॉल्स टीचिंग जो है उठा के लेकर आ रहा है और फिर उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इस धरती पर ड्वेल कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन, प्रेडिक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन जो है वो आएगी इस धरती पर जो ड्वेल कर रहे हैं, और शैल वॉन्डर, और इस चीज पे चकित है कि उनके नाम स्वर्ग की पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं। और फिर यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ध्यान से देखें, द बीस्ट दैट दाउ सॉ was and is not and shall ascend. So यहाँ पे was जो था अभी नहीं है, पर वो कहां से निकलेगा, बॉटमलेस पिट से, फिर दोबारा से निकलेगा। जब हमने देखा वो था 1260 साल तक उसने राज्य किया, उसके बाद उसको घाव लगा, उसके बाद वो नहीं था, उसके बाद फिर वो फ्यूचर टेंस को दे रहा है कि शैल असेंड, उसके बाद फिर से वो उठेगा और फिर वो क्या कर लेकर आएगा, गो इनटू प्रेडिक्शन यानी डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा। एंड दे दैट ड्वेल ऑन द अर्थ शैल वॉन्डर, और इस चीज से जो धरती पर लोग हैं वो अचंबा करेंगे। कौन से अचंबा करने वाले हैं, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world when they behold the beast that was, is not and yet is. So ये फ्रेज अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसकी 4 में प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया था, जो था, जो है और जो रहेगा। सो कॉन्ट्रफिट, शैतान अपने आप को यीशु मसीह के मानिंद जो है यहां पर दिखा रहा है, जो था, जो नहीं है, पर वो होगा। सो वही 3 चीजें वैसी फ्रेज को, काउंटरफिट को जो है वो लेकर आ रहा है कि लोग उस पर जो है वो क्या करें, अचंभा करें। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि जब उसका घाव चंगा हुआ और लोगों ने क्या किया, उस पर अचंभा किया और उसके पीछे हो लिए और उसको दंडवत की। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 17 उसकी 9वीं आयत। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। ओके, सो 7 सिर 7 पहाड़ हैं। अगर यिर्मयाह उसका 51 और उसकी 24 और उसकी 25 आयत को हम पढ़े तो वहां पर माउंटेन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पढ़ दे मेरे साथ। यिर्मयाह उसका 51 24 to 25। बेबीलोन का उजाड़। मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे डांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी सिटी को जो है वो 3 भागों में बांट दिया। जो पहाड़ थे उनका पता ही नहीं लगा वो कहाँ गए, और जो टापू थे वो अपनी जगह को जो है वो छोड़ गए। यहाँ पर वो बाबुल का जिक्र कर रहा है और बाबुल को एक पहाड़ के मानिंद जो है वो दिखा रहा है। सो हमने स्पिरिचुअल बाबुल को देखा जो कि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में है, जिस औरत के बारे में जिक्र किया गया है जो उस बीस्ट, उस राज्य के ऊपर बैठी है। वो राज्य 7 सिर लेकर बैठा है और वो 7 सिर क्या है, पहाड़ है। सो पहाड़ यानी राज्य हैं। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रोम, जो कि रियलिटी भी है कि रोम जो है वो 7 पहाड़ों के ऊपर जो है वो बसा हुआ है, पर यहाँ पे स्पिरिचुअल बात जो है वो दी गई है। लिटरली तो वो बसा हुआ है, पर स्पिरिचुअल बात ये दी गई है जो 17 उसके 10 वचन में जो है हम देखते हैं। पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 10। 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। ओके, जब हम दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो 7 राज्य कौन है, जैसे मैंने कहा कि वो 7
10 सींगों में बदले, उसमें से 3 सींग जो थे वो उखाड़ दिए गए और फिर 7 सिर जो है वो रह गए। पर यहाँ पर थियोलॉजियंस, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मिस्र है, असीरिया है, पर कुछ थियोलॉजियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो 7 राजे हैं वो दानियल की पुस्तक में जितने राज्यों का जिक्र किया गया है प्रकाशित वाक्य तक, उन 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसे पहले बाबुल था, दूसरा मादी फरीसी था, तीसरा यूनान था, फिर उसके बाद पेगन रोम आया, फिर उसके बाद पेपसी आई। वो पेपसी को खत्म करने के लिए किंग ऑफ साउथ यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, नेपोलियन ने आके उसको खत्म किया। और फिर हम देखते हैं कि उसका घाव जो है वो भरा, पर उसके बाद दूसरा बीज दिखाया गया जो कि अमेरिका को दर्शाता है। पर अमेरिका जो उदय होगा वो थोड़े समय के लिए जो है वो उदय होगा। सो यहाँ पर 5 आर फॉलन, 5 जो है, जैसे बाबुल हो गया, मादी फरीसी हो गया, ग्रीस हो गया, पेपल रोम हो गया, पेपसी गिरा, फ्रेंच रेवोल्यूशन चला गया। सो 5 चले गए। 1 इज जो अमेरिका है, अदर इज नॉट येट कम। सो अगली आयत देखें उसका प्रकाशित वाक्य का। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है, उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दे रहा है कि वो राज्य जो था पर अभी नहीं है, अभी पावर में नहीं आया है, बट वो उन 7 में से 8वां राज्य है। सो 7 में से कौन सी पेपसी है? हम ऑलरेडी देख रहे हैं दानियल 11 अध्याय में कि ये जो है वो अंत तक जो है वो राज्य करेगा, और अंत में जो है परमेश्वर इसके राज्य को जो है वो खत्म करेगा और कोई भी इंसान इसकी मदद जो है वो नहीं कर सकेगा। सो एग्जैक्टली पेपसी के बारे में यहाँ पर जो है वो दर्शन दिखाया गया और पेपसी के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। 12वें वचन में आए प्लीज, प्रकाशित वाक्य 17 उसका 12वां। जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ओके, अगर ये 6th प्लेग के दौरान की बात है जिसको परमेश्वर बढ़ा रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 राज्य जो कि 10 उंगलियां पांव की थी, जो 10 राज्य थे, उन्होंने आज तक जो है वो क्या किया? राज्य जो है वो जैसा ये कर रहा है कि रिलीजियस और स्टेट दोनों का राज्य जो है इसने संभाला है, उन्होंने आज तक जो है वो राज्य नहीं किया। पर 1 घंटे के लिए इस पशु के साथ, इस राज्य के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। सो इसका मतलब उनके 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 टाइम पे, 6 प्लेग के टाइम पे उसने क्या किया? उसने जो है वो फिर दोबारा से एक मिरेकल किया, फिर दोबारा से सारे राज्यों को जो है वो इकट्ठा किया। सो एग्जैक्टली मैं जो सोचती हूँ, प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 12 में लिखा है कि जो राज्य गिनती में भी नहीं थे, जो राज्य इसके साथ भी नहीं थे, वो भी राज्य क्या हो जाएंगे? थोड़ी देर के लिए। और 1 घंटे का जिक्र, अगर आधे घंटे में हमने 7 दिन देखा, तो 1 घंटा मतलब 15 दिन के बीच में जो है वो सारे नेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और किसके विरोध इकट्ठे होंगे? प्रकाशित वाक्य 17 13वीं आयत। वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वह उसके साथ है, वह भी जय पाएंगे। आमेन, आमेन। सो प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 13 में क्या लिखा है? पढ़ दें प्लीज। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ओके, सो एग्जैक्टली क्या है? जब हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में दूसरा बीज देखा, तो उसने किसको अधिकार दिया? वो पहले पशु को, और उस पहले पशु की अथॉरिटी को जो है उसने एक्सरसाइज किया। प्रकाशित वाक्य 17 की 13 वचन में भी ये लिखा है, दीज हैव वन माइंड, एक हो जाएंगे। दे विल गिव देयर पावर, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इसी बीस्ट को, इसी चर्च को, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स चर्च को जो है वो दे देंगे। पर फिर 14वीं आयत एक बहुत ही सुकून वाली आयत है, जिसे दोबारा पढ़ेंगे कि ये लोग इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में आर्मगेडन के बारे में जो है वो देख लिया कि वो बड़ी बैटल, जो आखिरी बैटल होगी, जो दुष्ट और धर्मियों के बीच में आखिरी बैटल होगी। और जब वो दुष्ट लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों के ऊपर चढ़ाई करने पर होंगे, तो वहां पर 7वां जो है वो प्लेग
ये कह के छोड़ दिया जाएगा, इट इज डन, बहुत हुआ मेरे धर्मियों को सताना, बहुत हुआ मेरे विरोध निंदा के शब्द बोलने, बहुत हुआ कि तुमने जो है वो बाबुल को इस जगह पे बसाया, और मेरे चर्च में जो है तुमने फॉल्स टीचिंग जो है वो लेकर आए। सिर्फ फॉल्स टीचिंग नहीं, टैबरनेकल यानी जो वेदी है वो भी तुमने फॉल्स खड़ी की, तुमने प्रीस्ट भी जो है वो फॉल्स खड़े किए, तुमने टीचिंग भी जो है वो फॉल्स खड़ी की। सो बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 14 में, दे शैल मेक वॉर विद द लैम। लैम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। एंड द लैम शैल ओवरकम देम। ये लास्ट फाइनल जो होगी वो दुष्ट ओवर प्रिवेल नहीं करेंगे, जैसे 1260 में दुष्ट ने प्रिवेल किया संतों के ऊपर, उसने जो है मौत दी, संतों को ऊपर जो है ट्रिबुलेशन दी और प्रिवेल हुआ। पर यहाँ पर बाइबल, प्रेज द लॉर्ड, की बाइबल में लिखा कि आखिरी बैटल में ये बिल्कुल भी ओवरकमर नहीं होंगे, किसी भी तरह से जय नहीं पा पाएंगे। पर यीशु मसीह और उसके लोग, यहाँ पे जिक्र किया गया, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ किंग्स। जो दानियल शुरुआत से कहता आ रहा है कि एक राज्य आएगा जो सनातन का राज्य होगा, वही प्रकाशित वाक्य कहता आ रहा है। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य फिर दोबारा से, जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में भी हम पढ़ेंगे यीशु के आने के बारे में कि कैसा आएगा, उसके बारे में जिक्र करता है कि वहां पर उसकी झांगों में क्या लिखा होगा, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। और जब वो आएगा, किसके लिए आ रहा है? अपने चुने हुओं के लिए, अपने विश्वास सबल आमीन। का यही होगा कि वो परमेश्वर के हुक्मों को मानेंगे और उसके ऊपर विश्वास करेंगे। उनके पास जो है वो टेस्टमनी, उनके विश्वास की साक्षी होगी, जो कि भविष्यवाणी की आत्मा होगी। सो जो उस पर विश्वास करेंगे, उन चुने हुओं को, उन विश्वासियों को जो है वो क्या करेगा, वो भी लोग उसके साथ, मेमने के साथ जो है फतेहमंद जो है वो होंगे। सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका 17 उसकी 16वीं आयत जो है उसमें आगे क्या लिखा है, 15वीं है सिस्टर जी। पढ़ दें जी, सॉरी। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लालच और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ओके, सो एग्जैक्टली जब इफरात ड्राई अप हुई तो क्या हुआ, वहां पर उनकी सपोर्ट जो है वो पेपसी से जो है वो अलग कर दी गई, और उन्होंने जो है पेपसी यानी होर मतलब व्यभिचारिणी से जो है वो नफरत की, और उन्होंने उसको जो है उसके नोचे, यानी वो पूरी जो है वो बाइबल में अगर आप ध्यान दें, जब कभी भी गिदोन ने जब अपनी तुरी बजाई और अपने मटके फोड़े, वो सो रहे थे, अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, जो मादी वहां पर सेना लेके लेके बैठे थे। पर जब उन्होंने उनको एक होते हुए देखा तो क्या हुआ, वो एक दूसरे को मारने लगे। मादी लोग जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक बार नहीं बल्कि मैंने बहुत बार पढ़ा कि परमेश्वर ने जय कैसे दी उन्हें, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। और जब एक दूसरे के अगेंस्ट हुए, उनकी तलवारें एक दूसरे के अगेंस्ट जो थी वो चली, और उन्होंने एक दूसरे को जो है वो मार दिया। सो यहाँ पर 10 सींग जो है वो एक तरह के टोटलिटी को दिखाते हैं कि दुनिया के सारे राज्य जो है वो बीस्ट के साथ हो जाएंगे, और वही जो पूरे के पूरे राज्य हैं उससे हेट भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसने तो किसी तरह से, क्योंकि उसने प्रचार क्या करना, पीस, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी, और उन्होंने सोचना कि हमारी, जब हमने कल देखा प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी प्रभु यीशु मसीह था, और उसने, खुदा ने पहले कटोरे को जब फेंका तो उनको फोड़े जो है जिस्म पे आया, जिससे ये पता लगा कि वो ये सोच रहे थे कि पेपसी हमारी फिजिकल सिक्योरिटी है, बट वो भी सिक्योरिटी उससे जो है वो ले ली गई। फिर इकोनॉमिकल सिक्योरिटी खुदा ने खत्म की। सो आप जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य 16 पे जो है वो बनाई गई है। सो यहाँ पर जो 10 राज्य हैं टोटलिटी को दिखाते हैं कि पूरी दुनिया उनके पास जो है वो हो जाएगी, और फिर तब यीशु मसीह का जो है वो आना होगा। प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 17 में इस तरह से लिखा है, पढ़ दें प्लीज। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो
ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। Amen. So यहाँ पर जो है परमेश्वर ने अब 18वें अध्याय में और इसकी जो है वो की है, पर यहाँ पर यहीं पे छोड़ता है और उसने जो है फाइनल इवेंट के बारे में जो है वो बताया है कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि खुदा जो उसने प्रोफेसी कर दी है उसको पूरा होने की इंतजार में है। जब वो पूरा हो जाएगा, जब इनके दिल जो है, क्योंकि जो गॉड हैड पुट इन हिज हार्ट टू फुलफिल हिज विल, अगर मैं तभी आपसे हमेशा कहती रही, दानियल में जितने भी राज्य आए उन्होंने कहा उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार किया। यहाँ पर भी ये राज्य जो है, ये कलीसिया जो है वो अपने इच्छा के अनुसार, सो सेम फ्रेज जो है वहां पर आ रहा है। तो खुदा ने जो है उसे अलाउ किया कि तू बीस्ट और ये जो झूठी शिक्षा देने वाले हैं, मुझे उस स्टोरी की तरफ लेकर जाता है। ये अय्यूब की कहानी है। अय्यूब की कहानी में परमेश्वर शैतान से बात करता है और इस चीज में गर्व महसूस करता है, क्योंकि शैतान से पूछा तू कहां से आता है, तो वो कह रहा है कि मैं धरती में घूमता फिरता आया हूं, क्योंकि धरती की जो है वो भगवान है, अपने आप को भगवान मान लिया। जब हमारे फर्स्ट पेरेंट्स ने जो है उसे अधिकार दिया, उसकी आज्ञा को माना, तो वो उसके गुलाम हो गए। तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो है परमेश्वर के पास आया। तो परमेश्वर ने घमंड से कहा, तेरे राज्य में क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा है? तो एकदम से बोलता है, क्योंकि तू तो इतना बड़ा उसके आगे पीछे जो है तूने हेजेस बना रखी हैं, तो जब तू उठा लेगा, जब चीजें उससे ले लेगा, तो वो खुद ब खुद तेरा इनकार जो है वो कर देगा या तेरे मुंह पे थूक देगा। तो आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग दिस स्टोरी। आप जाके जो है अय्यूब उसके पहले अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है तू ले ले। तो जब लिया, तो जो अय्यूब था उसका क्या रवैया था परमेश्वर के प्रति? उसने न परमेश्वर लगने का, को कि प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसका नाम और उसने धन्य हो। का नाम मुबारक। नाम मुबारक हो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के ऊपर ट्रिबुलेशन आने दिया ताकि उसकी कलीसिया अपने फलों में दिखे। ओके, वो कलीसिया जो परमेश्वर के हुक्मों पर विश्वास करती है, वो कलीसिया जो उसकी भविष्यवाणियों की आत्मा पर विश्वास करती है, वो कलीसिया जो जानती है कि परमेश्वर कितना भला है, वो कलीसिया जो जानती है कि अंत में उसकी ही जय है और परमेश्वर उसे रिवॉर्ड देने पर है, उस कलीसिया के ऊपर ट्रिबुलेशन आने की मतलब अनुमति जो परमेश्वर ने दी है, वो इसलिए दी है ताकि शैतान ये जान ले कि शैतान इसलिए नहीं ये लोग मेरी उपासना करते, पर इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुझसे प्रेम जो है वो करते हैं। अच्छी भली चीजों के दौरान हम उसकी उपासना करें तो वो उपासना नहीं, पर अगर हम अपनी बीमारियों में उसकी उपासना कर दें, हमारी तंगियों में हम उसकी उपासना कर दें, हमारी वीकनेसेस में, कमजोरियों में हम उसकी जो है वो उपासना कर दें या उसके नाम को धन्य कह दें, तो वो ये दिखाता है कि हम उसके भली चीजों को जो उसने हमें दी हैं उसके लिए नहीं, बल्कि वो कितना भला है उस कारण हम उसकी उपासना करते हैं। सो परमेश्वर ने भी जो है आखिरी कलीसिया के ऊपर ट्रिबुलेशन जो है आने दी ताकि वो शैतान या दुनिया या एंजल्स स्वर्ग के ये देख लें कि खुदा ने अगर इनको चुना है वो इसलिए नहीं कि मैंने इनको गाड़ियां दी हैं, मैंने इनको अमेरिका बिठाया है, मैंने इनके बच्चों को जो है वो तरक्की दी है इसलिए मेरी उपासना करते हैं, पर इसलिए उपासना करते हैं कि ये जानते हैं कि इनका परमेश्वर कौन है, इनका परमेश्वर कैसा है, इनके परमेश्वर की तरबियत कैसी है, इनके परमेश्वर के रास्ते कैसे हैं, इनके परमेश्वर के जजमेंट जो है वो कैसी हैं। सो इन लोगों ने जो है उस पर विश्वास किया है, उस परमेश्वर पर विश्वास किया है। सो इसलिए कहता द वुमन, जो औरत तूने उस ग्रेट सिटी में, महान शहर में देखी है, उसने किस पर अधिकार किया? धरती के सारे राज्यों पर, धरती के सारे राजाओं पर जो है उसने अधिकार रखा है, पर उन पर अधिकार नहीं रख पाई जो उसके राजाओं का राजा। के नाम से कहलाते हैं, जो यीशु नासरी के ऊपर विश्वास करते हैं। कहां पर हम आज हैं? क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि क्या हम इस स्त्री पर, इस फॉल्स चर्च के ऊपर जो है वो विश्वास कर रहे हैं? हमें निर्णय लेना होगा इससे पहले कि इस
महान युद्ध के बीच में हम आए, हमें अपने स्टैंड्स लेने पड़ेंगे कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं कि हम परमेश्वर के विरोध में हैं। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि हम दुनिया के प्रेम के साथ जो है वो रंगे हुए हैं। सो डिसीजन इज आवर, पर खुदा का ये वायदा है कि वो अंत तक हमारे साथ होगा। हम चाहे किसी भी ट्रिबुलेशन से होकर गुजरे, हमारी रोटी हमारे लिए पक्की है, हमारा पानी हमारे लिए पक्का है। अगर मर भी जाए तब भी हमारी देह यीशु मसीह में जो है वो छुपी होगी, और जब वो आएगा तो वो दूसरी आमद में तुरही फूंकेगा। जितने मसीह में सोए हैं सब जी उठेंगे, और जो जीवते हैं उनके साथ स्वर्ग की बादशाह में हवा में जो है वो उठा लिए जाए, ताकि वो प्रभु के साथ हवा में भेंट करें। सो क्या ही खूबसूरत वो समय होगा। हम किसी भी उम्मीद को ना छोड़ें, प्रभु की भलाइयों को देखें। जो भली चीजें उसने की हैं उसके कारण उससे प्रेम ना करें, पर जो भलाई वाला परमेश्वर वो है, कहता सी टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। सो जब हम उसके भलेपन को देखेंगे तो कोई भी चीज हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर पाएगी। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने हमें दिया। सचमुच में हम समझ सकते हैं खुदावंद कि आप महान हैं, आप भले हैं, आप कितने दयालु हैं पिता परमेश्वर, कि आपने ये वचन हम तक पहुंचाया ताकि हम आपके लिए अपने स्टैंड को ले सके, हम आपसे प्रेम कर सके। हम इन चीजों से प्रेम ना करें कि जो इंसान को आपने जमीन पर अर्थली पोजेशन दिया है उस कारण हम आपके प्यार में पड़े, पर प्रभु जी हम इस चीज में आपके साथ प्यार में रंगे जाएं, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो अपने वायदों पे पक्का है, और वो हमारे साथ कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। ना वो सोता है, ना वो ऊँघता है, वो ना छोड़ता है ना त्यागता है। माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और बाइबल में लिखा है कि तुम्हें छूता, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमेशा जीते रहें खुदावंद, आप हमेशा प्रभु जीने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके सामने अपनी इबादत को रखते हैं, अपने आप को रखते हैं, अपने दिलों को, अपने जहनों को। हमें पवित्र करें, हमारे पापों और गुनाहों को माफ करें। जब हमने प्रभु दुनिया से प्रेम किया, हमने आपकी विरोधता की, आपके दुश्मन हुए, आपको दुश्मन बनाया। हमें माफ करें और हमें प्रार्थना करनी सिखाएं, ताकि हर रोज हम अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने कामों को सीधा करें, अपने मार्गों को सीधा करें। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जिस दिन प्रभु जी हम बहुत बड़े टेस्ट में खड़े होंगे। हम वहां पर निर्बल ना हो, कमजोर ना पाए जाएं, बल्कि आज की प्रार्थना